Hello student, welcome to this channel. Those student come to this channel first time, please like, share and subscribe the channel. जितना हो सके उतना इस चैनल को शेयर कर दो यार, क्योंकि आरटीओ जो 2013 में जो पेपर हुआ था उसके जो एमसीक्यू है उसकी सीरीज अब शुरू होने वाली है। तो this is the first lecture. Now this is the first part of the MCQ series. Now start the video. देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था। इन इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग डाई इलेक्ट्रिक इज यूज टू। तो सबसे पहले देखो इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग क्या होती है। इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग एक अनकन्वेंशनल मशीनिंग है जिसके जिसमें हम स्पार्क इस इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग को हम एक और नाम से भी जानते हैं, स्पार्क इरोजन। इसमें जो हमारा टूल रहता है, इलेक्ट्रोड रहता है, वो वर्कपीस के साथ टच नहीं होता। इसका जो मशीनिंग होता है वो डायरेक्ट स्पार्क इरोजन से ही हो जाता है। तो इसमें डाई इलेक्ट्रिक यूज किया जाता है। हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ स्पार्क, कंट्रोल द स्पार्क डिस्चार्ज, एक्ट एज कूलेंट। जो डाई इलेक्ट्रिक होता है वो कूलेंट की तरह भी एक्ट होता है और इसी कारण इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑल ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया डी। डी इज़ द करेक्ट आंसर। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था। इंटरनल गियर्स कैन बी मेड बाय। जो हम गियर यूज़ करते हैं उसका जो अगर हमें इंटरनल पार्ट गियर करना रहता है तो हम उसके लिए हॉबिंग प्रोसेस का यूज़ करते हैं। तो इसका जो सेकंड का करेक्ट आंसर है ए इज़ द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन ड्रिलिंग ऑपरेशन द मेटल रिमूव बाय। जो हम अगर हमें ड्रिलिंग ऑपरेशन करना पड़ेगा तो ड्रिलिंग ऑपरेशन में हम मेटल किस तरह से रिमूव होता है। तो ड्रिलिंग ऑपरेशन में देखो हमारे जो हम जब ड्रिलिंग करते हैं उसमें से जब वो चिप्स निकलते हैं तो वो चिप्स एक शीयर के फॉर्म में निकलते हैं और एक्सट्रूजन के फॉर्म में भी निकलते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी इज़ द करेक्ट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। द टाइप ऑफ टूल यूज ऑन मिलिंग मशीन एंड ब्रोचिंग मशीन। अगर आपने कभी भी वर्कशॉप में मशीनिंग मिलिंग मशीन और ब्रोचिंग मशीन देखी होंगी तो उसमें जो हम टूल यूज़ करते हैं वो कौन सा टूल रहता है। मल्टी पॉइंट कटिंग टूल हम यूज़ करते हैं। सिंगल पॉइंट हमारा यूज़ होता है टर्निंग या फेसिंग ऑपरेशन में हम जो लेथ मशीन में यूज़ करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन। द डिसकंटिन्यूअस चिप्स आर फॉर्म डूरिंग मशीनिंग ऑफ। जब हम ऑपरेशन करते हैं मशीनिंग तो हमारा जो चिप्स निकलता है कभी वो कंटिन्यूअस चिप्स निकलते हैं तो कभी वो डिसकंटिन्यूअस निकलते हैं। अगर हमारे चिप्स कंटिन्यूअस निकल रहे हैं तो हम वहाँ पर हमारा जो मटेरियल रहता है मेटल रहता है वो डक्टाइल रहता है। अगर चिप्स हमारे डिसकंटिन्यूअस है तो वो ब्रिटल मेटल्स में निकलते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ब्रिटल मेटल्स। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या। द लीड स्क्रू ऑफ ए लेथ विथ नट फॉर्म्स अ। जो हमारा लीड स्क्रू होता है लेथ मशीन में कभी भी वर्कशॉप में देखा होगा जब लीड स्क्रू हम यूज़ होता है तो उसमें कौन सा पेयर यूज़ होता है। तो उसमें स्क्रू पेयर हम यूज़ करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सी। सी इज़ द करेक्ट आंसर।
सेवंथ क्वेश्चन देखो, द पीरियोडिक टाइम ऑफ वन ऑसिलेशन फॉर सिंपल पेंडुलम। जो हम अगर कभी भी आपने 12th क्लास में अगर एक एक्सपेरिमेंट किया होगा तो वहाँ पर देखा होगा कि हम एक पेंडुलम को ऐसे लटका के रहते हैं जहाँ पर उस पेंडुलम का एक ऑसिलेशन मोशन होता रहता है। तो इसका जो पीरियोडिक टाइम होता है वो सी इज़ द करेक्ट आंसर होगा। इसका जो सी इज़ द करेक्ट आंसर 2π√L/g। अगर उसने अगर ये पूछा होता कि फ्रीक्वेंसी, अगर वो फ्रीक्वेंसी के बारे में पूछता था तो उसका जो करेक्ट आंसर होता था बी इज़ द करेक्ट आंसर 1/2π√G/L, क्योंकि टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द पावर फ्रॉम द इंजन टू द रियर एक्सल ऑफ एन ऑटोमोबाइल इज ट्रांसमिटेड बाय मीन्स ऑफ। अगर हमें इंजन के पावर को ट्रांसमिट करना है रियर एक्सल में, तो हम किस तरह से उसका पावर ट्रांसमिटेड करते हैं। तो सबसे पहले देखो, हम पावर जो ट्रांसमिटेड करते हैं वो ट्रांसमिटेड करती है प्रोपेलर शाफ्ट से। और उस प्रोपेलर शाफ्ट में हम कौन सी जॉइंट यूज़ करते हैं, तो उसमें जो हमारा जॉइंट यूज़ होता है वो होता है हुक्स जॉइंट। वहाँ पर आंसर तो वैसे प्रोपेलर शाफ्ट होना चाहिए था, बट वहाँ पर प्रोपेलर शाफ्ट नहीं है, तो हुक्स जॉइंट इज़ द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द गियर्स आर टर्म एज मीडियम वेलोसिटी गियर इफ देयर पेरिफेरल वेलोसिटी इज। इसका जो करेक्ट आंसर है बी इज़ द करेक्ट आंसर। गियर हम अगर मीडियम वेलोसिटी के लिए यूज़ किया करेंगे तो पेरिफेरल वेलोसिटी 3 to 5 मीटर पर सेकंड वेरी करती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द गियर ट्रेन यूजुअली एम्प्लॉय इन क्लॉक्स। जो हम घड़ी यूज़ करते हैं, वॉच, जिसमें हम गियर यूज़ करते हैं। कभी देखा होगा आपने, खोलकर अगर देखा होगा उसको, गियर ट्रेन को हमारे घड़ी में, तो उसमें जो हम गियर ट्रेन यूज़ करते हैं वो रहते हैं रिवर्टेड गियर ट्रेन। तो इसका आंसर होगा बी इज़ द करेक्ट आंसर। सो थैंक यू। कैसा आपको ये सेशन कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। इसी तरह के अगर वीडियो आपको चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में यस या नो करके लिखिए। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। बट वीडियो को जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर करो, क्योंकि आरटीओ ऑफिसर बनना है तो मेहनत भी उतनी करनी पड़ेगी। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।